व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2। जस्टिफाई वेदर इट इज true to say that -1, -3/2, -2, 5/2 forms an AP as A2 minus A1 equal to A3 minus A2 है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये एक AP ये आपको एक सीरीज गिवन है, तो आपको यहाँ पे अपने आंसर को जस्टिफाई करके बताना है कि अगर A2 minus A1 अगर A3 minus A2 के इक्वल आ रहा है, यहाँ पे है, इन्होंने पहले से कहा है कि ये अगर इक्वल है तो क्या ये एक AP बना रही है। तो AP बनाने के लिए आपको क्या चेक करना होता है, अभी हमने जिससे जस्ट पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि अगर D1 इक्वल टू अगर कॉमन डिफरेंस ईच सीरीज यहाँ पे ईच टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो ये AP है, अदरवाइज ये AP नहीं है। तो हम यहाँ पे 4 हमें गिवन है, तो हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच में यानी D1 D2 D3 फाइंड करके देख लेते हैं और देखते हैं कि अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं तो ये AP, अगर तीनों में से एक भी अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो वो AP नहीं है। तो गिवन सीरीज आपको यहाँ गिवन है, लिख दिया हमने कि -1, -3/2, -2, 5/2 ये भी हमारी AP नहीं है। हमें चेक करना है AP है या नहीं, इसलिए हमने इसको लिखा है कि एक सीरीज है। तो कोई भी एक सीरीज है वो AP कब बनती है, जब D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम हो। तो हमने फर्स्ट टर्म को यहाँ A1 ले लिया, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को -2 और फोर्थ टर्म को हमने यहाँ पे A4 ले लिया। अब 1 by 1 यहाँ पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे D1 के लिए। तो D1 आपका क्या होगा, A2 माइनस A1, ये टर्म माइनस ये वाली टर्म। तो A2 आपका यहाँ पे कितना है, -3/2, फिर माइनस, फिर A1 कितना है आपका -1। तो ये हो गया -3/2, माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का 1 हो गया। अब एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमने 1 यहाँ पे ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 by 1 1 ही होता है। तो 1 और 2 का एलसीएम आपका हो गया यहाँ पे 2 हो गया, ये 1 और 2 का एलसीएम हो गया आपका 2। तो 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम, तो 1 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 बचा, फिर प्लस 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज है, लेकिन साइन आपका यहाँ पे आएगा नेगेटिव क्योंकि 3 बड़ा है। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम यहाँ पे D2 कैलकुलेट करते हैं। तो D2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, तो ये हो गया A3 माइनस A2। तो A3 आपका यहाँ पे कौन है, A3 है आपका यहाँ -2, माइनस A2 कितना है यहाँ पे माइनस का 3/2। तो सारे टर्म आपके माइनस माइनस को ज़्यादा ही आ रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। तो -2 माइनस इंटू माइनस होता है प्लस का 3/2। अगेन 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, हमने 1 ले लिया, 2 और 1 का एलसीएम आपका हो गया 2। 1 के टेबल में 2 आता है यहाँ पे 2 टाइम, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 हो गया आपका यहाँ पे 4। 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम, तो 3 × 1 हो गया आपका 3। तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज, लेकिन साइन यहाँ पे आएगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि 4 बड़ा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, इन दोनों कंडीशन में A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 दोनों में कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, यानी कि जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो तो हमारा प्रूव हो रहा है कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 तो हमारा आ रहा है। बट एक और हम यहाँ पे चेक करते हैं, D3 भी यहाँ पे फाइंड करके देखते हैं। तो D3 यहाँ पे आपका क्या होगा, D3 होगा आपका यहाँ पे A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। तो A4 यहाँ पे है आपका 5/2 माइनस A3 है यहाँ पे -2 हो गया। तो अब आप यहाँ पे इसको करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 5/2 + 2 हो गया। 2 के डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम आपका हो जाएगा 2। 2 और 1 का एलसीएम हो गया 2। तो 2 के टेबल में 2 आया यहाँ पे 1 टाइम, तो 5 × 1 हो गया 5, प्लस 1 के टेबल में 2 आया 2 टाइम, तो 2 × 2 हो गया यहाँ पे 4। तो 5 + 4 आपका यहाँ पे हो गया 9/2। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो D1 मेरा यहाँ -1/2 है, यहाँ -1/2 है, बट D3 तो मेरा यहाँ पे 9/2 आ रहा है। तो 9/2 आ रहा है, बट तीनों ही इक्वल होने चाहिए थे, क्योंकि सीरीज तो आगे इसी से चलती है ना कि -1/2 1/2 ऐड करते जाओ और आगे की हमें टर्म मिलती जाएगी। बट थर्ड टर्म जब हम यहाँ पे सॉल्व करें तो इनका डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा है, इनका डिफरेंस हमारा 9/2 आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो आप क्या लिखोगे कि हियर यहाँ पे D1 इक्वल टू तो D2 है, बट D1 ना D3 के इक्वल है और D2 ना D3 के इक्वल है। अगर ये तीनों आपस में इक्वल होते तभी ये AP होती, बट D1 D2 के इक्वल है, बट ये दोनों D3 के इक्वल नहीं है। और जबकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑल्दो A2 माइनस A1 इक्वल टू
A3 माइनस A2, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर A2 माइनस A1 है और A3 माइनस A2 है, तो ये तो हमारा यहाँ पे सॉल्व हो रहा है कि A3 माइनस A2 माइनस A1 माइनस 1/2 आ रहा है, A3 माइनस A2 भी माइनस 1/2 आ रहा है। लेकिन ये दोनों चाहे भले इक्वल हो, लेकिन हमारा यहाँ पे A4 बट A4 माइनस A3 यानी कि जो D3 है हमारा वो इस माइनस 1/2 के इक्वल नहीं है, तो इसी वजह से ये हमारी AP नहीं है। तो सिंपल से एक बात यहाँ पे याद रख लो कि जितने भी सीरीज में टर्म गिवन है उन सब का कॉमन डिफरेंस सेम आता है, तभी वो वहां पे AP बनेगा। अगर सिर्फ दो टर्म का कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है यहाँ पे, यानी कि ये 3 टर्म है इन दोनों के बीच का, और इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इन दोनों के बीच का नहीं आ रहा है, तो ये AP नहीं है। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया भाई, आपने भले क्वेश्चन में दिया हो कि ये टर्म हमारे इक्वल आ रही है, बट हमने कैलकुलेट करके बता दिया कि D3 इन दोनों के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका AP नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, सो द गिवन फॉर्म ऑफ नंबर या सीरीज आप लिख सकते हो, विल नॉट फॉर्म एन AP। इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट उसने कहा ना कि ट्रू है या फॉल्स है, अपने आंसर को जस्टिफाई करो, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सो या हैंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, तो हमने आंसर जस्टिफाई करके बता दिया। तो ये चीज आपको यहाँ पे जरूर से लिखनी है, जो ये लिखी है ना, जो आपको, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हमने अपना बता दिया कि ये दोनों भले इक्वल हो बट ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारा एक AP नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।